क्वेश्चंस। ठीक है भाई, चलेगा। एक डिब्बे में 6 सफेद गेंद और 7 काली गेंद है। दो गेंदों को रेंडमली निकाला जाता है, दोनों के अलग अलग रंग के होने की क्या प्रायिकता है? क्या आप इस बात को समझे? दोनों बॉल्स के अलग अलग कलर के होने की क्या प्रोबेबिलिटी है? मीनिंग क्या हुआ भाई साहब इस बात का? इस बात दोनों का अलग अलग कलर रंग के होने का मतलब मेरे दोस्तों 1 माइनस नो सेम कलर, दोनों बॉल सेम कलर की नहीं होनी चाहिए। ठीक है भाई, क्योंकि मैं अलग अलग कलर की बॉल निकालूंगा मेरे प्यारे भाई, वो भी आप कर सकते हो कि भाई एक सफेद निकल जाए काली निकल जाए, वहां से भी सवाल सॉल्व हो जाएगा मेरे दोस्त। ठीक है ना, ध्यान से सुनिएगा। या फिर आप यहां से भी कर सकते हो। अब जैसे 6 सफेद और 7 काली गेंदें, तो टोटल कितनी बॉल होगी आपके पास? 13। 13 बॉल होगी, तो 13 C2। 13 में से 2 बॉल सेलेक्ट करने के तरीके हैं। अब एक बॉल आपको मेरे दोस्तों व्हाइट लेनी है और एक बॉल आपको मेरे दोस्तों यहां से ब्लैक लेनी है। तो 6 व्हाइट बॉल में से एक व्हाइट बॉल सेलेक्ट करने के तरीके 6C1 और 7 ब्लैक बॉल में से एक ब्लैक बॉल सेलेक्ट करने के तरीके 7C1। तो 6 गुणा 7 और नीचे 13C2 क्या आ गया मेरे दोस्तों? 13 गुणा 12/2। तो 2 छिक्का 12, 6 से 6 कट गया, तो कितना आ गया मेरे दोस्तों? 7/13। डी ऑप्शन आ गया। ठीक है ना, डिफरेंट अलग अलग कलर, मतलब एक व्हाइट होनी चाहिए, दूसरी ब्लैक होनी चाहिए। अभी बताओ, इस सवाल को करेंगे 27 में, वो तो आसान था। यहां पे देखिएगा, एक बॉक्स में 5 हरी, 4 पीली और 3 सफेद कंचे हैं। 3 कंचे रेंडमली निकाले जाते हैं, क्या संभावना है कि वो एक ही रंग के नहीं है? अब मेरे प्यारे भाई ध्यान सुनिएगा, एक ही रंग के नहीं है, 3 कंचे निकाले जा सकते हैं। तो आपके पास 5 हरे हैं, 4 पीले हैं, 3 सफेद हैं। ठीक है, 3 कंचे निकाले जाते हैं, क्या प्रोबेबिलिटी है कि तीनों एक कलर के नहीं है? भाई हो सकता है दो ग्रीन हो और एक येलो हो सकता है 2 ग्रीन हो एक व्हाइट हो सकता है 2 येलो हो एक व्हाइट हो, 2 येलो हो एक ग्रीन हो। इस तरीके से तो बहुत सारे कॉम्बिनेशन बन जाएंगे। भाई पीछे वाला सवाल तो एकदम छोटा सा सवाल था, इसमें दिक्कत नहीं हुई। यहां तो भी इस तरीके से बहुत सारे कॉम्बिनेशन बन जाएंगे, मैं परेशान हो जाऊंगा। तो फिर मैं क्या सोचूं? तीनों बॉल अलग अलग कलर की होनी चाहिए, तीनों सेम कलर की नहीं होनी चाहिए। तो मैं अगर 1 में से सेम कलर होने की प्रोबेबिलिटी को माइनस कर दूं, तो आ जाएगा डिफरेंट कलर होने की प्रोबेबिलिटी। अगर मैं 1 में से जो है 3 बॉलों के, जब मैं 3 बॉल निकाल रहा हूं रेंडमली, तीनों बॉल अगर सेम कलर की निकल जाए, या तो तीनों ग्रीन या तीनों येलो या तीनों व्हाइट, उस प्रोबेबिलिटी को माइनस कर दूंगा, तो जो केस बचेंगे वो वाले होंगे जिनमें तीनों बॉल एक कलर की नहीं होंगी। समझ में? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, 1 माइनस सेम कलर कर दीजिए मेरे दोस्त, 1 माइनस। अब हमारे पास टोटल है 5, 4, 9 और 3 12। 12 में से मेरे प्यार भी हमको 3 सेलेक्ट करने हैं, 3 कंचे 12C3। अब सेम कलर देखिए, सेम कलर या तो तीनों के तीनों ग्रीन हो जाएं, या फिर तीनों के तीनों येलो हो जाएं, या फिर तीनों के तीनों व्हाइट हो जाएं। इन तीनों में से कोई भी एक केस पॉसिबल हो गया तो तीनों कंचे सेम कलर के निकलेंगे। और का मतलब होता है प्लस। अगर मैं पहला वाला केस लेता हूं कि तीनों ग्रीन हैं, तो 5 ग्रीन में से 3 ग्रीन कंचे सेलेक्ट करने के कितने कॉम्बिनेशन है? 5C3 प्लस। 4 येलो में से मेरे प्यारे भाई 3 येलो सेलेक्ट करने के कितने तरीके? 4C3 प्लस। 3 व्हाइट बॉल में से 3 व्हाइट बॉल सेलेक्ट करने के कितने तरीके? 3C3। मैं माइनस कर देता हूं। आप बोलोगे हां सर 5C3 का मतलब है मेरे दोस्तों आपका 10, 4C3 का मतलब है मेरे दोस्तों आपका 4 और 3C3 का मतलब है आपका 1। तो हो जाएगा 4 5 10 15। ठीक है भाई, और ये 12C3 क्या आ जाएगा मेरे दोस्तों? 12 गुणा 11 गुणा 10 बटे 3 गुणा 2 गुणा 1। ठीक है बच्चों, आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। तो यहाँ पे 2 3 दूनी 6 से 12 2 बार चला जाएगा, और फिर उसके बाद आपका 5 3 15 5 दूनी 10। तो 1 माइनस 3 बटे 44 आ गया, 11 चौक 44। 1 माइनस 3 बटे 44 आ गया 11 41/44, 41/44। कौन सा है? डी ऑप्शन एकदम सही आंसर बनेगा। ठीक है ना? तो देखिए मैंने आपको दोनों वाले सवाल करवा दिए, जिसमें आप आसान नॉर्मली भी सोच कैलकुलेशन करोगे तो हो जाएगा, लेकिन इसमें आपको यही लॉजिक करोगे तो ही आपका जल्दी आंसर आएगा, अदरवाइज आप कॉम्बिनेशन बनाते ही पागल हो जाओगे। ठीक है जी, आगे चलेंगे। ये बताओ मेरे दोस्त, सवाल नंबर है स्टूडेंट आपके सामने 28। एक बैग में 3 रेड 5 येलो 4 ग्रीन बॉल है। ठीक है, 3 बॉल रेंडमली निकाले जाते हैं, क्या प्रोबेबिलिटी है फॉलोइंग इवेंट की? पहला है द बॉल शुड बी ऑफ डिफरेंट कलर, बॉल डिफरेंट कलर की होनी चाहिए। तो मैंने आपको करवा दिया, अभी ये बी ऑप्शन ही आया आंसर 41/44। देखते हैं, एक्जैक्टली 2 बॉल्स आर ऑफ ग्रीन कलर। हमारे पास 3 रेड हैं, 5 येलो हैं एंड 4 ग्रीन कलर की बॉल है, 4 ग्रीन कलर की। 3 बॉल रेंडमली सेलेक्ट करी जाती है, क्या प्रायिकता है कि ठीक 2 गेंद हरे कलर की होंगी? यानी कि 2 गेंद जो है वो ग्रीन कलर की होनी चाहिए और बाकी एक गेंद कोई भी अदर कलर की चलेगी, मुझे कोई परेशानी नहीं है। एक बॉल आप कोई भी अदर कलर की ले सकते हो। तो टोटल हो गया आपके पास 3 5 8 4 12। 12 में से आप 3 बॉल सेलेक्ट करोगे, इतने तरीके बनेंगे टोटल। अब एक्जैक्टली 2 ही ग्रीन कलर की होनी चाहिए। हमारे पास ग्रीन कलर की बॉल कितनी है? 4। 4 ग्रीन कलर की बॉल में से 2 ग्रीन कलर की बॉल सेलेक्ट करने के कितने तरीके? 4C2। अब ग्रीन कलर के अलावा रिमेनिंग कितनी बॉल है? 8, जिसमें से 3 रेड है 5 येलो है 8। अब 8 ग्रीन कलर के अलावा जो बॉल हैं उनमें से एक सेलेक्ट करने के कितने तरीके हैं? 8C1। आ गया कि नहीं? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल, क्योंकि 3 बॉल सेलेक्ट करनी है मेरे प्यारे भाई, तो 2 ग्रीन की लेनी पड़ेगी और एक ग्रीन के अलावा कोई कलर की लेनी पड़ेगी, तभी 2 और 1 3 होगा। तो 4C2 का मतलब है 6 और 8C1 का मतलब है 8 और 12C3 का मतलब है 12 × 11 × 10। नीचे 3 दूनी ये 6 आएगा। ठीक है भाई, तो 6 दूनी 12 और 2 तिया 6 और 2 चौक 8 और 2 पंजे 10। तो आ जाएगा 12/55। 12/55 आंसर है, बी ऑप्शन। बताइएगा, आप बोलोगे सर एकदम ठीक बात है। अगला सवाल हम यहां पे लेंगे, जो कि सवाल नंबर है 29। जवाब दो बच्चों। एक थैले में 5 सफेद गेंद हैं, 7 लाल गेंद हैं और 8 काली गेंद हैं। थैले में से 4 गेंदें एक एक करके निकाली जानी है और प्रत्येक गेंद को थैले में वापस डालना है वापस। तो इसकी क्या प्रायिकता है कि सभी 4 गेंदें सफेद होंगी, सभी 4 गेंदें जो हैं वो व्हाइट कलर की होंगी? इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? देखो मेरे प्यारे भाई, अगर हमारे पास एक थैले में 5 व्हाइट बॉल हैं, 7 रेड बॉल हैं, 8 ब्लैक बॉल हैं, टोटल हमारे पास 20 बॉल हैं। अब हमने थैले में से 4 गेंद निकाली एक एक करके। पहले एक गेंद निकाली, निकालने के बाद उसको साइड कर लिया, उसके बाद हमने उस बॉल को वापस जो है थैले में डाल दिया। कोई तकलीफ नहीं। फिर हमने दूसरी गेंद निकाली, दूसरी गेंद निकालने के बाद हमने चेक करी क्या है, व्हाइट होनी चाहिए, सारी गेंद व्हाइट निकलनी चाहिए। दूसरी गेंद व्हाइट निकली, हमने उसको फिर से थैले में डाल दिया। फिर हमने तीसरी गेंद निकाली, वो व्हाइट निकली, उसको फिर थैले में डाल दिया। फिर चौथी गेंद निकाली रैंडमली, वो व्हाइट निकली, उसको चौथे में फिर से हमने बैग में डाल दिया। क्या प्रायिकता है कि चारों बार ऐसा करने पर सभी बॉल व्हाइट कलर की होंगी? अब बताओ, जब हम पहली बॉल, हमारे पास 5 व्हाइट बॉल हैं, 7 रेड बॉल हैं, जितना सवाल देखने में मुश्किल लग रहा है उतना ही आसान है, और 8 ब्लैक बॉल हैं। टोटल हमारे पास 5 7 12 8 20 बॉल हैं। 20 बॉलों में से
एक व्हाइट बॉल सेलेक्ट करने की क्या प्रोबेबिलिटी है? 5/20। ये एक व्हाइट बॉल, आपने एक व्हाइट बॉल निकाल ली, व्हाइट बॉल निकलने की प्रोबेबिलिटी है 5/20। निकालने के बाद आपने उसको वापस थैले में डाल दिया, यानी कि वापस थैले में दोबारा से 20 बॉल हो गई, वापस थैले में दोबारा से 20 बॉल हो चुकी हैं। ध्यान रखिएगा 20 बॉल, ठीक भाई। यानी कि इन 20 बॉलों में से फिर से मुझे व्हाइट निकालनी है, तो फिर से 20 बॉलों में से व्हाइट निकालने की क्या प्रोबेबिलिटी रहेगी? 5/20, 5 व्हाइट बॉल है। फिर हमने दोबारा व्हाइट बॉल निकाली, फिर उसको दोबारा से थैले में डाल दिया, फिर हमने रैंडमली एक बॉल निकाली, अब दोबारा से 20 बॉल हो चुकी है थैले में, क्योंकि जब भी आप निकालते हो दोबारा थैले में उस बॉल को डाल देते हो तो दोबारा से वापस थैले में 20 बॉल हो जाती है। तीसरी बार जब करोगे तो भी 20 बॉल है, 20 बॉल में से व्हाइट बॉल निकलने की प्रोबेबिलिटी है 5/20। तीसरी बार बॉल निकाली व्हाइट है, उसको वापस थैले में डाल दिया, दोबारा से थैले में 20 बॉल हो गई, फिर एक और बॉल निकाली, 20 बॉलों में से एक बॉल निकाली है, वो भी व्हाइट होनी चाहिए, तो क्या प्रोबेबिलिटी होगी? 5/20। तो टोटल कितनी प्रोबेबिलिटी आएगी मेरे दोस्तों? ये 1 हो जाएगा। 1/4, 1/4, 1/4, 1/4, 1/4 की पावर 4 हो गया, यानी कि 1/256, 1/256। 256 में से एक ही केस ऐसा होगा जहां शायद आपको बॉल देखने को मिल जाए व्हाइट। समझ में आया मेरे दोस्त? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ में आया, नो परेशानी। अगला सवाल देखेंगे, 30वां क्वेश्चन। एक बैग में 6 लाल गेंद है, 4 पीली गेंद है, 2 हरी गेंद है। 3 गेंद रैंडमली निकाली जाती हैं, क्या प्रायिकता है कि अधिकतम 2 गेंद पीली हो? क्या प्रायिकता है कि अधिकतम 2 गेंद पीली हो? बहुत बेहतरीन। 6 रेड बॉल हैं, 4 येलो बॉल हैं, 2 ग्रीन बॉल हैं। हमें 3 बॉल सेलेक्ट करनी है, 3 बॉल, मैक्सिमम एट मोस्ट 2 येलो। क्या प्रायिकता है कि एट मोस्ट 2 येलो हो, अधिकतम 2 बॉल येलो हो? अगर मैं इसमें केस बनाऊंगा तो एक तो ये बन जाएगा कि नो येलो, नो येलो, फिर एक येलो, फिर 2 येलो, ये बन जाएगा मेरे प्यारे भाई। या तो कोई बॉल येलो ना हो, या एक बॉल येलो हो, या फिर 2 बॉल येलो हो। एक केस तो ये बनेगा, या तो मैं यहां से सॉल्व कर सकता हूं। दूसरा रास्ता, हम 3 बॉल सेलेक्ट कर रहे हैं, 3 बॉल, अगर मैं 1 में से ऑल थ्री येलो बॉल निकलने की प्रोबेबिलिटी को माइनस कर दूंगा तो जो बचेगा, देखो हम 3 बॉल निकाल लें मेरे प्यारे भाई, अगर मैं उसमें से माइनस कर दूं मेरे प्यारे भाई, तीनों की तीनों बॉल येलो निकलने की प्रोबेबिलिटी को माइनस कर दूं, तो जो केस बचेंगे उनमें 3 बॉल तो कभी येलो होंगी नहीं, मैक्सिमम 2 येलो होगी या 1 येलो होगी, या हो सकता है एक भी येलो कलर की ना हो। आप बोलोगे हाँ जी सर ये आसान लॉजिक है और छोटा पड़ेगा, कम लिखना पड़ेगा। एटमोस्ट 2 येलो का मतलब हम 3 बॉल निकाल रहे हैं, तो वो केस जहां तीनों ही बॉल येलो कलर की निकलेंगी, अगर मैं माइनस कर दूं 1 में से, तो मेरे प्यारे भाई आ जाएगा कि नहीं? वो जो केस बचेगा उसमें एटमोस्ट 2 ही बॉल येलो रहेंगी अधिकतम, क्योंकि 3 तो कभी येलो बन ही नहीं सकती, या तो 2 येलो होंगी, या 1 होगी, या 1 भी नहीं होगी। आप बोलोगे हाँ जी सर ये आसान हो गया मेरे प्यारे भाई। हमारे पास टोटल है 6, 4, 10, 2, 12 बॉल। 12 बॉल में से 3 बॉल सेलेक्ट करने के तरीके 12C3। अच्छा तीनों की तीनों येलो बॉल सेलेक्ट करने के क्या तरीके हैं? बॉल है 4 येलो बॉल में से 3 येलो बॉल सेलेक्ट करने के तरीके 4C3 कि 1 - 4, 4C3 मतलब 4 होता है, और 12C3 मतलब 12 × 11 × 10 बटे 3 × 2 × 1, 6 दूनी 12, यानी कि आ जाएगा 220। 4 से 220 जाएगा मेरे दोस्तों 55, 1 - 1/55 आएगा मेरे दोस्तों 54/55। 54/55 इस सवाल का आंसर आ गया मेरे दोस्तों, ऑप्शन नंबर यहां से ए करेक्ट है। प्रोबेबिलिटी के सारे फिक्स टाइप के सवाल करने के बाद अब हम इस चैप्टर का आखिरी पड़ाव करेंगे, मिसलेनियस मिक्स वैरायटी के सवाल। हालांकि एसएससी में जब से प्रोबेबिलिटी आई है, मिसलेनियस सवाल ही ज्यादा पूछे गए हैं, ठीक है मेरे दोस्त। कुछ मुश्किल नहीं है, जितना भी आपने अभी तक लॉजिक पढ़ा है वो सारे लॉजिक को आपको एक सवाल में अप्लाई करना है। मतलब आप ऐसे सवालों को केवल अपना कॉमन सेंस लगा के ही सॉल्व कर सकते हो। आपकी करेगी बहुत ज्यादा प्रैक्टिस या फिक्स टाइप के बहुत सारे सवाल काम नहीं आएंगे। जिस बच्चे का लॉजिक डेवलप हो गया होगा सवाल को सोचने का, वो कर पाएगा, ठीक है भाई। फिर भी फिक्स वैरायटी में मिसलेनियस में भी जो सबसे ज्यादा फेमस सवाल है वो मैं आपको करवाने की यहाँ पे कोशिश करूंगा। सवाल नंबर 33 से बताओ, एक बैग में टिकट नंबर लिखे हुए हैं 1 से लेकर 20 तक, ठीक है। 2 टिकट जो है इसमें निकाले जाते हैं, क्या प्रोबेबिलिटी कि दोनों नंबर प्राइम होंगे? अगर एक बैग में 1 से लेकर 20 तक टिकट लिखे हुए हैं, अगर मैं उसमें से 2 सेलेक्ट करता हूं तो किन्हीं भी 2 को सेलेक्ट करने के तरीके कितने होंगे? 20C2। आपसे पूछा है जो 2 नंबर हमने सेलेक्ट करें क्या प्रायिकता है कि दोनों प्राइम होंगे? अब 1 से लेकर 20 तक कितने प्राइम नंबर है भाई? 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, इनमें से कोई भी 2 आने चाहिए। प्राइम नंबर कितने भाई? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 प्राइम नंबर है। तो इन 8 प्राइम नंबर में से भाई, ये तो टोटल आउटकम 20 में से 2 सेलेक्ट करने के होना चाहिए। प्राइम नंबर में से कोई 2 सेलेक्ट, 1 से लेकर 20 तक 8 प्राइम नंबर है, तो 8 में से किन्हीं 2 को सेलेक्ट करने के क्या आउटकम्स हैं? 8C2, ये प्रोबेबिलिटी हो गई। अब 8C2 का मतलब 8 × 7 और नीचे 20C2 का मतलब 20 × 19, ये हो जाएगा। आप बोलोगे हाँ जी सर, तो 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20 आ जाएगा जी, 2 7 14/95, 14/95 सवाल का आंसर आ जाएगा, ठीक है भाई। ये 5 यहाँ पे 14/95 सवाल का आंसर है, पहला ऑप्शन, ठीक है। तो आसान सवाल है कि नहीं ये बताओ। 27 कार्ड है जिनमें 1 से लेकर 27 तक संख्या लिखी हुई है। 2 कार्ड बिना प्रतिस्थापन के एक के बाद एक जो है रैंडमली निकाले जाते हैं विदाउट रिप्लेसमेंट। विदाउट रिप्लेसमेंट मतलब ऐसे नहीं किया गया कि पहले एक कार्ड निकाला फिर उसको वापस डाल दिया तब दूसरा कार्ड निकाला, ठीक है जी। मतलब प्रोबेबिलिटी दैट सम ऑफ नंबर ऑन दीस 2 कार्ड्स इज ऑड, क्या प्रोबेबिलिटी होगी इन दोनों कार्ड पर संख्याओं का योग विषम है, ठीक है भाई। एक के बाद एक निकाला रैंडमली, पहले एक निकाला, ठीक है भाई, फिर उसके बाद जो हमने दूसरा कार्ड निकाला है, ठीक। चलिए अब देखिए हमारे पास 1 से लेकर 27 तक कार्ड है, अगर मैं इसमें से कोई 2 कार्ड सेलेक्ट करता हूं तो 27 में से 2 कार्ड सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 27C2। अब लॉजिकली सोचो, संख्याओं का योग 2 कार्ड सेलेक्ट करने ऑड आना चाहिए। देखिए ऑड कैसे आएगा? अगर मैं ऑड में एक ऑड नंबर जोड़ूंगा तो इवन आएगा। संख्याओं का योग मेरे दोस्तों ऑड तभी आ सकता है, 2 संख्याओं का योग, जब एक कार्ड ऑड निकले दूसरा कार्ड इवन निकले। 2 कार्ड हम चूज करेंगे, उन पे संख्याओं का योग ऑड तभी आ सकता है जब एक नंबर पे एक कार्ड पे ऑड नंबर लिखा हो, दूसरे कार्ड पे इवन नंबर लिखा हो। अगर हमारे पास 1 से लेकर 27 तक लिखे हुए कार्ड हैं तो इनमें से ऑड नंबर वाले कार्ड कितने होंगे? 14। 1 से लेकर 27 तक 14 तो मेरे दोस्तों ऑड नंबर होंगे, और बाकी के जो 13 इवन होंगे। कैसे भाई? 1 से लेकर 26 तक की बात करें तो आधे ऑड है 13 और आधे इवन है। 1 से लेकर 26 तक 13 और 13 इवन, लेकिन जो अगला नंबर आएगा 27 वो तो ऑड हो जाएगा ना। तो 1 से लेकर 27 तक हमारे 14 ऑड नंबर होते हैं और बाकी के 13 इवन नंबर होते हैं। तो मुझे सिलेक्ट करना है एक ऑड नंबर, दूसरा सिलेक्ट करना है इवन नंबर। तो इन 14 ऑड नंबर में से एक सिलेक्ट करने के क्या कितने तरीके? 14C1 मल्टीप्लाई इन 13 इवन नंबर में से एक सिलेक्ट करने के कितना तरीका है? 13C1। बताओ ये आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? बोलोगे हाँ जी सर, तो डायरेक्ट आगे एक ऑड कार्ड सिलेक्ट कर लो, एक इवन कार्ड सिलेक्ट कर लो। तो नीचे तो आ जाएगा जी 27 × 26 बटे 2, और नीचे आ जाए ऊपर आ गया जी 14 × 13। तो ये 2 से 26 13 और 13 से 13 कट गया, तो क्या बचा आंसर? 14/27। 14/27 इस सवाल का आंसर आ गया। काफी आसान सा सवाल है, डी ऑप्शन एकदम सही बनता है। बताओ कोई तकलीफ इसमें नहीं। आगे चलेंगे,
द प्रोबेबिलिटी ऑफ राम विनिंग द प्राइज इन कॉन्टेस्ट इज 1/5। एक प्रतियोगिता में राम के पुरस्कार जीतने की प्रायिकता 1/5 है, जबकि मोहन के पुरस्कार जीतने की प्रायिकता 3/4 है। दोनों के पुरस्कार जीतने की प्रायिकता ज्ञात करिए। मतलब ये ऐसी है प्रतियोगिता जिसमें एक से ज्यादा आदमी पुरस्कार जीत सकते हैं, कई पुरस्कार जीते जा सकते हैं। तो राम की जो है पुरस्कार जीतने की प्रायिकता है 1/5, मोहन की है 3/4। दोनों के पुरस्कार, दोनों के यानी कि राम एंड मोहन बोथ, दोनों के पुरस्कार जीतने की प्रायिकता क्या है? देखिए मेरे प्यारे भाई, दोनों पुरस्कार जीत सकते हैं। सवाल में इस लाइन से क्लियर हो गया। अगर राम पुरस्कार जीत सकता है तो मोहन जीत पाएगा नहीं जीत पाएगा भाई, ये तो इंडिपेंडेंट इवेंट है, क्योंकि बहुत सारे पुरस्कार है, कोई भी जीत लेगा। राम अगर जीत गया तो मोहन भी जीत सकता है, दोनों बिल्कुल इंडिपेंडेंट इवेंट है। राम के जीतने का मोहन के जीतने से कोई लेना देना नहीं है। तो अगर दो इंडिपेंडेंट इवेंट के एक साथ होने की प्रायिकता क्या होगी? दोनों की मल्टीप्लाई। अब ये हो जाएगा ना मेरे दोस्त, आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है। राम और मोहन इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे तो राम की पुरस्कार जीतने की प्रायिकता 1/5 है, मोहन की 3/4 है। मल्टीप्लाई करने पर आ जाएगा बच्चों 3/20, 3/20। और ये सवाल का आंसर है बी ऑप्शन। आगे चलेंगे। एक आदमी और उसकी पत्नी एक ही पद पर दो रिक्तियों के लिए साक्षात्कार में उपस्थित होते हैं। एक आदमी और उसकी वाइफ एक इंटरव्यू के लिए आते हैं मेरे दोस्तों, ठीक है ना। दो वैकेंसी निकली हुई है सेम पोस्ट की, ठीक है जी। द प्रोबेबिलिटी ऑफ हस्बैंड सिलेक्शन, हस्बैंड के सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी 1/7 है और वाइफ के सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी 1/5 है। देख लो ना बेटा, वाइफ की सिलेक्शन के चांस ज्यादा है, हस्बैंड बेकार है। तो आपसे पूछा क्या प्रोबेबिलिटी होगी दैट वन ऑफ देम इज सिलेक्टेड, क्या प्रायिकता है कि उनमें से एक आदमी सिलेक्ट होगा, एक ही सिलेक्ट होगा। अब वो हस्बैंड भी हो सकता है या वाइफ भी हो सकती है। तो मेरे दोस्तों ध्यान से सुनिएगा प्यारे बच्चे, एक वैकेंसी निकली किसी कंपनी में, दो वैकेंसी है और उनके लिए इंटरव्यू को बुलाया, इंटरव्यू के लिए लोगों को बुलाया। तो हस्बैंड के जो है सिलेक्ट होने के चांस है 1/7। वाइफ के सिलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी क्या है? बी मतलब वाइफ का ले लेते हैं, हस्बैंड के मेरे दोस्तों, ये हस्बैंड के सिलेक्ट होने के चांस कितने हैं? 1/7। जबकि वाइफ पत्नी के चयनित होने की प्रायिकता कितनी है? 1/5। क्या प्रायिकता है कि उन दोनों में से केवल एक ही सिलेक्ट हो? मतलब क्या है? मतलब ये है कि अगर हस्बैंड सिलेक्ट हो जाए तो वाइफ सिलेक्ट ना हो। ये हो गया एक तरीका, ये काम को करने का एक तरीका हो गया। दूसरा तरीका ये है मेरे दोस्तों कि अगर हस्बैंड सिलेक्ट नहीं हो रहा तो वाइफ सिलेक्ट हो जाए। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही बात, अच्छी तरीके से समझ में आ गई है। यही लॉजिक ऐसे सवालों में इस्तेमाल करते हैं कि भाई इस स्टेटमेंट को पूरा करने के दो तरीके हैं, दोनों तरीकों को हम अलग-अलग कैलकुलेट करेंगे और बीच में उनको जोड़ देंगे मेरे प्यारे भाई। अगर हस्बैंड के सिलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी 1/7 है तो हस्बैंड के ना सिलेक्ट होने की प्रायिकता क्या है? 1 - 1/7 यानी कि 6/7। बात समझ में आई? आप बोलोगे हाँ जी सर। अगर वाइफ के सिलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी 1/5 है तो वाइफ के सिलेक्ट ना होने की प्रायिकता क्या है? 1 - 1/5 यानी कि 4/5, 4/5। उनमें से किसी एक के सिलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी क्या है? किसी एक के सिलेक्ट होने की मेरे दोस्तों प्रोबेबिलिटी क्या है? ठीक है भाई, किसी एक के सिलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी मेरे दोस्तों यहां पर ये होगी कि जैसे ये 6/7, अगर हस्बैंड सिलेक्ट होता है, हस्बैंड के सिलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी क्या है जी? 1/7 मल्टीप्लाई वाइफ के ना सिलेक्ट होने की, तो वाइफ के ना सिलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी है 4/5। अगर हस्बैंड सिलेक्ट हो गया तो वाइफ नहीं सिलेक्ट होनी चाहिए, प्लस दूसरा तरीका, हस्बैंड के ना सिलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 6/7। हस्बैंड नहीं सिलेक्ट होता उसकी प्रायिकता 6/7 है। हस्बैंड नहीं सिलेक्ट हुआ तो वाइफ सिलेक्ट होनी चाहिए, वाइफ के सिलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1/5, 1/5। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई परेशानी नहीं है। बोलो बोलो, तो आप कहोगे सर ये आएगा 4 × 6 = 24 और नीचे आ जाएगा मेरे दोस्तों 35, तो सॉरी ये 7 × 5 = 35 आएगा, नीचे ऊपर आएगा 4 + 6 = 10, ये 5 से जाएगा तो 2/7, तो 2/7 इस सवाल का आंसर होगा, जो कि बी ऑप्शन करेक्ट है। ये मतलब है, ठीक है बच्चे। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर इस सवाल में आपसे पूछा होता कि बताओ इन दोनों में से कम एक लोग के सिलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी क्या है? एटलीस्ट वन सिलेक्शन, एटलीस्ट मेरे दोस्तों हस्बैंड और वाइफ में कम से कम एक आदमी के सिलेक्ट होने की प्रायिकता क्या है? कम से कम एक आदमी, या तो हस्बैंड सिलेक्ट हो जाए, या तो हस्बैंड सिलेक्ट हो जाए, या वाइफ सिलेक्ट हो जाए, या फिर हस्बैंड एंड वाइफ दोनों ही सिलेक्ट हो जाएं। ये तीन केस यहां पर बनते हैं मेरे प्यारे भाई, ठीक है ना। चलिए कम से कम एक लोग सिलेक्ट हो जाए, तो मैं ऐसे नहीं कर सकता 1 - नो सिलेक्शन। अगर इन दोनों में से कोई भी सिलेक्ट ना हो उसकी प्रायिकता को मैं एक में से घटा दूंगा, कि दोनों में से किसी के भी ना चुने जाने की प्रायिकता को अगर मैं एक में से माइनस कर दूंगा तो कम से कम जो केस बचेंगे उनमें एक बंदा तो जा ही रहा है ना। अगर दोनों में से कोई नहीं जा रहा, सपोज उसको माइनस कर दो, तो कम से कम एक तो जा ही रहा है ना, एक से ज्यादा भी जा सकता है, दोनों भी जा सकते हैं। आप बोलोगे हाँ सर, यानी कि मेरे दोस्तों दोनों में से किसी के ना सिलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी क्या है? ना मेरे दोस्तों आपका हस्बैंड सिलेक्ट हो रहा है और ना ही मेरे दोस्तों आपका वाइफ सिलेक्ट हो रहा है। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई भी दोनों में से सिलेक्ट नहीं हो रहा, तो सीधी मल्टीप्लाई। तो 1 - 6/7 गुणा 4/5 कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों? तो 35 - 7 × 35 माइनस कितना आ जाएगा? ये 24, 11/35, 11/35। बोलो, कम से कम एक लोगों के सिलेक्ट होने की प्रायिकता जो है मेरे दोस्तों वो 11/35 तो होगी ही होगी। ठीक है जी, मुझे लगता है कि आपकी बात अच्छी तरीके से समझ में आई है। चलिए आगे चलते हैं। अब आप हमें ये बताएंगे सवाल नंबर 37, इस क्वेश्चन का क्या आंसर है बताओ। ए 60% मामलों में सच बोलता है, बी 70% मामलों में सच बोलता है। प्रायिकता ज्ञात करिए। वे एक ही घटना का वर्णन करते हुए एक ही बात कहेंगे। क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो सेम थिंग कहेंगे, सिंगल इवेंट को डिस्क्राइब करते हुए सेम बात कहेंगे? बताओ मेरे प्यारे भाई। ए 60% मामले में सच बोलता है, इसका मतलब क्या है कि ए के सच बोलने की जो प्रायिकता है वो 60% है। अभी ये है मेरे दोस्तों, ए के सच बोलने की जो प्रायिकता है वो 60% है। 60% की फ्रैक्शन 3/5। हमारा भी 70% मामले में सच बोलता है, तो बी के सच बोलने की जो प्रायिकता है वो 70% है। 70% की फ्रैक्शन 7/10। तो आप मुझे बताओ झूठ बोलने की बताओ क्या प्रोबेबिलिटी होगी, लाई बोलने की। अगर ए 3/5 मामलों में सच बोलता है तो ए कितने मामलों में फिर झूठ बोलता है? 1 में से 3/5 घटाएंगे 2/5। अगर बी 70% केसेस में सच बोलता है तो बी झूठ कितने केसेस में बोलता है मेरे प्यारे भाई? तो आप कहोगे सर ये हो जाएगा आपका 30%। 30% मतलब 3/10। अगर बी 70% केसेस में सच बोल रहा है तो बाकी के 30% में झूठ बोल रहा है। मतलब क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो जो है सेम थिंग का जो है सेम बात कहेंगे एक ही सिंगल इवेंट की डिस्क्राइब करते हुए? कब पॉसिबल है? एक ही सिंगल इवेंट की बात कर रहे हैं मेरे दोस्तों दोनों, तो क्या प्रायिकता है कि ये सेम थिंग कहेंगे? भाई या तो हो सकता है दो केस बनते हैं, या तो दोनों लोग सच बोले। भाई सच या झूठ तो एक ही होता है ना, किसी के मुख से कहा जाए सच और झूठ तो एक ही बात है मेरे दोस्त। आप बोलोगे सर, या तो दोनों लोग सच कहें, एक बात कही जाएगी भाई ये भी सच बोला ये भी सच बोला है, एक तरीका हो गया सेम बात कहने का। या फिर मेरे दोस्तों दोनों ही निखट बेईमान निकले, दूसरा तरीका और आ गया ना, और मतलब प्लस, या तो फिर दोनों ही झूठ बोले। समझ में? आप बोलोगे हाँ जी सर, अब क्या बात क्लियर हुई है?
या तो दोनों सच बोलें या फिर दोनों ही झूठ बोलें, तो वो जो है एक ही बात को कहने पर सेम थिंग निकलेगी उनके मुंह से। आप बोलोगे हाँ सर, सेम एक सिंगल इवेंट को डिस्क्राइब करते हो सेम बात कहेंगे। तो बस मेरे को ये करना है, पी कितना है 3/5, बी के सच बोलने की प्रायिकता 7/10, अब ए के झूठ बोलने की मेरे दोस्तों 2/5 और बी के झूठ बोलने की कितना है मेरे प्यारे भी 3/10। आप बोलोगे हाँ जी सर, तो यहां से आ जाएगा आपका 50 और ऊपर क्या आ जाएगा मेरे दोस्तों, ऊपर क्या आ जाएगा 3 सत्ते 21, 21 प्लस और ये 6 27, 27/50। देखिए 27/50 मामले में ये दोनों जो है एक सिंगल इवेंट को अगर वर्णन करेंगे तो सेम बात करेंगे। 27/50 को परसेंटेज में 54% भी कहते हैं। तो आपसे परसेंटेज में कहा जा सकता है कि बताओ कितने परसेंट मामले में दोनों एक ही बात की व्याख्या करते हुए सेम चीज कहेंगे। 54% मामले में दोनों सेम ही बात का सपोर्ट करेंगे। समझ, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है वाले, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है ना। अभी वाला बताइए जी क्वेश्चन, सवाल नंबर है 38। अब ये जो क्वेश्चन है मेंस के पेपर में आया रिसेंटली 2022 में, रिसेंट सवाल मेंस के ही पेपर में आया 2022 में, ठीक है ना। हालांकि सेम क्वेश्चन मैंने पिछले साल भी करवाया था, ऐसा बनाए। ए 7 में से 5 बार सच बोलता है, बी 9 में से 8 बार सच बोलता है, यानी कि ए के सच बोलने की प्रायिकता क्या है बच्चों, हर 7 बातों में से ए 5 बात सच बोलता है, तो ए के सच बोलने की प्रोबेबिलिटी है 5/7। हर कही की 7 बात में से ए की 5 बातें ही सच है, यानी कि बाकी की 2 झूठ है। और बी 9 में से 8 बार सच बोलता है, यानी कि हर 9 बात कही में से बी की जो है 8 बातें सच हैं। तो आप मुझे बताओ झूठ बोलने की प्रायिकता क्या होगी फिर। अगर ए हर 7 में से 5 बात सच बोलता है तो ये झूठ कितनी बोला, हर 7 में से 2 बात ए झूठ बोला है, तो ए के झूठ बोलने की प्रायिकता क्या हो जाएगी 2/7। ए बार, ए और ए बार में फर्क समझ रहा है, ए मतलब सच बोलना, ए बार मतलब झूठ बोलने की प्रायिकता। बी 8 में से 9 बार सच बोलता है, तो झूठ कितनी बार बोलता है, सॉरी 9 में से 8 बार, 9 में से 8 बार सच बोलता है तो एक बार वो झूठ बोलता है। बी के झूठ बोलने की प्रायिकता है 1/9। क्या प्रोबेबिलिटी होगी, वो एक ही तथ्य को कहने में एक दूसरे का खंडन करेंगे, एक सेम फैक्ट को कहने में वो एक दूसरे का विरोध करेंगे, इसकी क्या प्रायिकता है। एक ही बात पे बहस चल रही है, क्या प्रायिकता है कि दोनों एक दूसरे से अपोजिट रहेंगे, दोनों एक दूसरे को जो है विरोध करेंगे, दोनों में कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ाई होगी, दोनों एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट करेंगे, क्या प्रायिकता है। तो इसके भी 2 केसेस हैं, हो सकता या तो ए सच बोले और बी झूठ बोले, हो जाएगा ना कॉन्ट्रडिक्शन है भाई, ए सच बोले बी झूठ बोले, ठीक है भाई। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, ठीक है। जैसे हिटलर है, ए सच बोला है हिटलर दुष्ट है, बी झूठ बोला हिटलर महान है, तो होगी ना लड़ाई, ठीक है भाई। लड़ाई चर्चा का विषय हिटलर, ए बोलता है हिटलर जो है मेरे दोस्तों हिटलर दुष्ट है, राक्षस है, पापी है, मक्कार है ना, कलंक है, और बी बोलता नहीं हिटलर बहुत महान है, संत है, तो दोनों में लड़ाई बजेगी कि नहीं। तो कॉन्ट्रडिक्ट कब होगा, जब एक आदमी सच बोलता है और दूसरा आदमी जो है वो झूठ बोलता है। या फिर दूसरा तरीका और मतलब प्लस दूसरा तरीका ये आ गया कि भाई ए सच बोल, ए जो है आपका झूठ बोले और बी सच बोले, दोनों बातें में ही वो एक दूसरे का विरोध करते हुए दिखाई पड़ेंगे। अगर दोनों ही सच बोलेंगे तो कोई विरोध नहीं, दोनों ही झूठ बोलेंगे तो भी कोई विरोध नहीं, तो ये हो जाएगा कि नहीं। आप बोलोगे हाँ सर यही हो जाएगा, बहुत बढ़िया। तो अगर ए सच बोला है तो ए के सच बोलने की प्रोबेबिलिटी 5/7 और बी के झूठ बोलने की कितनी आ जाएगी 1/9 प्लस ए के झूठ बोलने की प्रायिकता 2/7 और बी के सच बोलने की भैया 8/9। तो नीचे तो 7 राम 63 आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा 2 8 16 5 21, तो 21/63 आ जाएगा 1/3। तो सवाल का आंसर बच्चों सी ऑप्शन निकल के आएगा 1/3। कितना प्यारा सवाल है, मजा आया सवाल को करके। आप बोलोगे आंसर चोखो मजा आया से, ये बताइए बच्चों इसका क्या उत्तर है। सवाल नंबर स्टूडेंट आपके सामने 39, ये भी मेंस 2022 के ही पेपर में पूछा गया था, ये भी मेंस के एग्जाम में पूछा गया था। जवाब दीजिएगा इस सवाल का क्या आंसर है, बताएं। 3 स्टूडेंट एबीसी द्वारा एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने की प्रायिकता क्रम से 3/7, 5/9 और 1/5 है, यानी कि 3 स्टूडेंट है एबीसी। तो इन तीनों के द्वारा जो है ए के द्वारा इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी है 3/7, बी के द्वारा इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की प्रायिकता है 5/9 और सी के द्वारा इस प्रॉब्लम को हल करने की प्रायिकता है 1/5। सॉल्व हो जाने की एक सवाल दे दिया भाई हमने गणित के इन तीनों बालकों को एबीसी को, तो ए द्वारा उस सवाल के हल हो जाने की प्रायिकता है 3/7, बी द्वारा हल हो जाने की प्रायिकता 5/9 और सी उसको हल कर लेगा। इसके चांस केवल 1/5 है, 20%, 20% ही चांस है कि सी हल कर पाएगा, 80% नहीं है। तो आपसे पूछा समस्या के हल होने की प्रायिकता क्या होगी, व्हाट द प्रोबेबिलिटी दैट प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड। क्या प्रोबेबिलिटी है कि प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, क्या प्रायिकता है कि प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। प्रॉब्लम सॉल्व कब होगी कि एटलीस्ट इनमें से एक बंदा तो कर ले सॉल्व, 2 कर लेंगे हमें कोई परेशानी नहीं, 3 कर लेंगे हमें कोई परेशानी नहीं, लेकिन प्रॉब्लम तभी सॉल्व होगी कि इन तीनों में से कम एक बंदा तो सॉल्व कर ले, एटलीस्ट वन ऑफ देम सॉल्व द प्रॉब्लम। समझना, प्रॉब्लम के हल होने की प्रायिकता क्या कि इन तीनों में से या ए या बी या सी, या फिर ए बी दोनों मिलकर कर ले, बी सी कर ले, सी कर ले, या फिर तीनों ही ए बी सी मिलकर उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर ले। ठीक है बच्चे, आप बोलोगे हाँ सर अभी कैसे निकलेगा मेरे दोस्तों, एटलीस्ट वन ऑफ देम सॉल्व द प्रॉब्लम, तो मैं ये नहीं कर लूंगा 1 माइनस प्रॉब्लम नॉट सॉल्व्ड। अगर मैं ये सिंपल केस लूंगा तो मुझे बहुत ज्यादा लिखना पड़ेगा कि नहीं लिखना पड़ेगा। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, लिखना तो पड़ेगा, लेकिन अगर मैं सीधा 1 में से माइनस कर दूं ना सॉल्व होने की प्रायिकता को, तो मेरा काम आसान हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है जी, कोई दिक्कत परेशानी तकलीफ इसमें ना। तो आप मुझे बताओ ए के द्वारा प्रॉब्लम के ना हल होने की प्रायिकता क्या है, 1 में से 3/7 माइनस करेंगे 4/7, 4/7। बी के द्वारा इस प्रॉब्लम के सॉल्व ना होने की प्रायिकता क्या है, 1 में से 5/9 माइनस करेंगे 4/9। सी के द्वारा इस प्रॉब्लम के हल ना होने की प्रायिकता क्या है, 1 में से 1/5 माइनस करेंगे 4/5। तो आप मुझे बताओ तीनों लोग मिलकर उस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाए, इसकी क्या प्रायिकता है, ना ए बी सी तीनों लोग मिलकर ना सॉल्व कर पाए तो क्या प्रायिकता होगी, तीनों की मल्टीप्लाई 1 माइनस 4/7 इंटू 4/9 इंटू 4/5 कितना आ जाएगा नीचे 7 नाम 63 पंजे 315, ऊपर आ जाएगा 64, तो 315 माइनस 4 क्यूब 64, तो 1 और 31 माइनस 6 कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों यहाँ पे 25, तो 251/315 कटेगा तो है नहीं बिल्कुल भी, तो 251/315 सवाल का आंसर बनेगा भाई साहब, ऑप्शन नंबर यहाँ से सी करेक्ट है।